अब ये कल की जो बातें हुई उसके बाद ये होता है कि स्वाद के विषय में आचार्य कविराज विश्वनाथ जी बता रहे हैं कि यद्यपि स्वादः काव्यार्थ संभेदादात्मानंद समुद्भव इत्युक्त दिशा रसस्य आस्वादानतिरिक्तत्वम् तथापि रसः स्वाद्यते इति काल्पनिकम् इति काल्पनिकम् भेदम पुनरीकृत्य कर्मकर्तरिवा प्रयोगः। ये यद्यपि स्वाद काव्यार्थ संभेदात, संभेदात मतलब परिशीलनात्, संभेदात मतलब परिशीलनात्। कहा कि काव्यार्थ जो है, कहा कि काव्यार्थ संभेदात माने काव्य के अर्थ अर्थात विभावादि के परिशीलन से, परिशीलन से। कहा आत्मानंद समुद्भव, आत्मानंद, आत्म मतलब होता है अपना। कल हमने बताया था कि स्व शब्द के 4 अर्थ होते हैं, आत्मा, आत्मी, स्वमज्ञा, धनाख्यायाम, सूत्र परिवादें आई हैं। तो आत्मानंद समुद्भव मतलब अपने में आनंद की समुद्भव माने उत्पत्ति को क्या कहते हैं? स्वाद कहते हैं। अर्थात काव्यार्थ विभावादि के परिशीलन से अपने में आनंद की उत्पत्ति को स्वाद कहते हैं। आनंद की उत्पत्ति को स्वाद कहते हैं। ये साहित्यिक दृष्टि से पारिभाषिक बता रहे हैं। ऐसी युक्ति के अनुसार यदि जब हम इत्युक्त दिशा, इस युक्ति के अनुसार रसस्य आस्वादानतिरिक्तत्वम्, कहने का मतलब ये कि रस का आस्वादन किया जाता है, अर्थात आस्वादन के अतिरिक्त रस का कोई और औचित्य नहीं होता है। आस्वादन के अतिरिक्त और कोई व्यवहार होता ही नहीं, रस का ही आस्वादन किया जाता है। ठीक है ना? रसास्वादन क्यों करते हैं? आनंद आए, आनंद की। ठीक है? ऐसा जो है क्या हुआ? रसास्वादते काल्पनिकम भेदम उररीकृत, काल्पनिक भेद को उररीकृत मन स्वीकार कर कर्म कर्तरिवा प्रयोग, कर्मकर्ता में रसास्वादते ऐसा प्रयोग किया जाता है। कर्मकर्ता क्या है? कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्मवत् कर्मणा तुल्य क्रिया इत्यनेन सूत्रेण यथा ओदनं पचति, देवदत्ता ओदनं पचति, किं देवदत्तेन ओदना स्वयमेव पच्यते, तेनैव प्रकारेण रसः स्वाद्यते, रसः स्वयमेव स्वाद्यते। रस का आस्वादन जैसे देवदत्त भोजन पकाता है, तो भोजन क्या देवदत्त पकाएगा? भोजन इतना उदय कोमल है कि भोजन स्वयं पक जाता है, भोजन स्वयं पक जाता है। तो रस का क्या आप आस्वादन करेंगे? रस स्वयं आस्वादित होता है। रस ऐसा इतना सहज है कि वो स्वयं में आस्वादित होता है, आस्वादन का विषय बन जाता है। समझे कि नहीं? इसीलिए इसको कर्मकर्ता में प्रयोग करते हैं। जैसे ओदना पचति, ओदनम, तो ओदना स्वयमेव पच्यते, ओदन स्वयं पक जाता है, माने चावल जो है स्वयं पक के तैयार हो जाता है। उसमें ज़्यादा आग उग लगाने और ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। वैसे रस जो है स्वयं क्या नाम से आस्वादित होता है, ऐसा प्रयोग होता है। तदुक्तम, ऐसा जो कहा है, कहा कि रस्यमानता मात्र सारत्वात् प्रकाश शरीराद अनन्य एव ही रसः इति। कहा कि रस में रस्यमानता, रस्यमानता क्या है? आस्वाद्यमानता। रस में अगर आस्वाद नहीं होगा तो कोई उस रस आस्वादन करेगा? जब आप लोग जाते हैं यहाँ से भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने, तो दर्शन करने के बाद आप लोग कहते हैं कि चलिए भगवान का प्रसाद मिश्राम्बू भी, ठंडाई भी ले लिया जाए। तो मिश्राम्बू जो बाबा ठंडाई के यहाँ जाते हैं तो बढ़िया बना करके देता है, तो उसका जब आस्वाद करते हैं तो ये होता है कि विलक्षण आस्वाद, विलक्षण आनंद आया।
ये होता है कि एक गिलास हमें और अगर पी ले तो और मतलब मन भरता नहीं। तो रस में अगर आस्वाद्यता नहीं होती, आस्वाद का विषय नहीं होता, तो उसका रसपान कौन करता? कोई नहीं करता। तो रस की आस्वाद्यता किस लिए? आनंद की। रस से मानता मात्र सारत्वा, हाँ, मतलब आस्वाद्य मानता मात्र सार होने से, मतलब मुख्य तत्व होने से। रस क्या है? प्रकाश शरीराद अनन्य ही रस। प्रकाश शरीर अर्थात प्रकाश शरीर माने ज्ञान स्वरूप ही है जिसका। रस कैसा है? ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। ज्ञान कहाँ होता है? प्रकाश होता है। अंधकार कहाँ, अज्ञान कहाँ होगा? अंधकार में होगा। अंधकार का प्रतीक अज्ञान और ज्ञान का प्रतीक प्रकाश। तो रस कैसा है? ज्ञान स्वरूप से अन्य, हाँ, माने भिन्न नहीं है, अर्थात ज्ञान स्वरूप ही है। रस क्या है? ज्ञान स्वरूप वाला ही है। ज्ञान स्वरूप के अतिरिक्त भिन्न, उससे भिन्न कुछ नहीं है। समझे ना? तो कहा कि एवं अन्यत्राप्त एवं विध स्थलेषु उपचारेण प्रयोगो गया। इस प्रकार से अन्य जगहों पर भी ऐसे उपचार से प्रयोग को जानना चाहिए। उपचार माने गौण, व्यवहार के रूप में इस तरह का भी प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से नहीं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इस तरह के भी प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि व्यवहार जगत है, यहाँ सत्य असत्य दोनों मान के व्यवहार होता है। केवल सत्य कहने से ही व्यवहार नहीं चलेगा, असत्य कहने से भी नहीं चलेगा। सत्य असत्य दोनों को मान करके यहाँ व्यवहार किया जाता है। ठीक है ना? अब चलिए, नन्मेतावता रसस्य ज्ञेयत्वम् उक्तम भवति। कहा कि अब दूसरी आशंका क्या कर रहे हैं कि कहा प्रकाश शरीराद अनन्य एव हि रसा, अर्थात रस को ज्ञान स्वरूप ही यदि आप मान रहे हैं तो वह अज्ञेय होगा। हाँ, क्योंकि अगर रस ज्ञान स्वरूप ही होगा तो अज्ञेय होगा, सभी के ज्ञान का वो विषय नहीं होगा। तो जैसे घट ज्ञान, जैसे घट का जो ज्ञान है वो अपने विषय, घट का जो ज्ञान है वो अपने विषय ज्ञेय, घट का ज्ञान विषय क्या है? ज्ञेय, घट, उससे अलग होता है। घट का ज्ञान अलग है और घट के ज्ञान का विषय अलग है। इसीलिए काव्य प्रकाश में लिखा है ना, क्या लिखा है? ज्ञानस्य विषयो अन्यः फलमन्यत् उदाहृतम्। हाँ, ज्ञान का विषय अन्य है और ज्ञान का फल भिन्न है। समझ रहे हो नहीं? उसी तरह से यहाँ प्रश्न उठाया जा रहा है, घट का ज्ञान अपने विषय घट ज्ञेय से अलग होता है। इस प्रकार जो रस भी है वो ज्ञान स्वरूप है। रस क्या है? ज्ञान स्वरूप। नन्यता रसस्य ज्ञेयत्वम् होति व्यंजनायाश्च ज्ञान विशेषत्वाद द्वयोर ऐक्यम् आपतितं ततश्च स्वज्ञानेन अन्यथि हेतु सिद्धे अर्थे व्यंजको मता यथा दीपो अन्यथा भावो भावे वो विशेषोस्य कारकात्। हाँ, देखिए अब पहली चीज ये कह रहा है कि व्यंजना जिससे रस की प्रतीति होती, व्यंजना के द्वारा जब रस की प्रतीति होती है और रस, ये दोनों ज्ञान विशेष हो गए। व्यंजना के द्वारा रस की प्रतीति होती है, दिख रहा है ना? व्यंजनायास ज्ञान विशेषत्वाद द्वयोर ऐक्यम् आपतितम्। तो जिससे रस की प्रतीति होती है और रस, ये दोनों ज्ञान विशेष हो जाने के कारण दोनों की एकता हो गई, विशेष विशेष हो गए दोनों। रस विशेष है, रस की व्यंजना के द्वारा रस की प्रतीति होती है, इसका जो ज्ञान है ये भी विशेष हो गया। तो दोनों विशेष विशेष एक हो गए। तो विशेष विशेष एक हो जाने के बाद दोनों का अन्वय नहीं बन सकता। सामान्य विशेष का तो अन्वय बनता है, भाई विशेषत्व एक है। सामान्य लोग रहेंगे तो उसमें एक विशेष होगा, लेकिन विशेष विशेष एक नहीं होने चाहिए। समझे ना?
कहा कि तो एक हो जाएगी। तब कह स्वज्ञाने नदी हेतु सिद्धे अर्थे व्यंजको मता। अब देखिए, जो अपना ज्ञान करा करके स्वज्ञाने न अपने ज्ञान के करा करके अन्नधि हेतु सिद्धे अर्थे व्यंजको मतः, अपना ज्ञान करा करके जो दूसरे का भी ज्ञान कराता है वह सिद्ध पदार्थ में, न कि साध्य पदार्थ में। सिद्ध पदार्थ में ही ये संभव है, साध्य पदार्थ में संभव। सिद्धे अर्थे व्यंजको मता, सिद्धे पदार्थे व्यंजको मता, मतलब सिद्ध पदार्थ में न कि साध्य पदार्थ में। या जो व्यंजक होता है हेतु कहलाता है। जैसे हमने कहा कि दो प्रकार के कारक होते हैं, दो प्रकार के हेतु होते हैं। एक कारक हेतु, दूसरा ज्ञापक हेतु। एक कारक हेतु, दूसरा ज्ञापक। अब देखो, जथा दीपो अन्यथा भावे को विशेषस्थ कारका, यही है ना? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि कमरे में घड़ा रखा हुआ है, अंधेरा है। हमने कहा कि बेटा जा कर के कमरे से घड़े को यहाँ लाओ। तुम गए, अंधेरे में देखे घड़ा नहीं मिला। आपने कहा कि गुरुजी वहाँ हमने कमरे में देखा अंधेरा है, घड़ा नहीं दिखाई दिया। तो हमने कहा कि टार्च ले लो या दीपक ले लो या प्रकाश की कोई व्यवस्था, या टार्च हमने दिया, हम कहे जाओ प्रकाश जला के देखो घड़ा होगा। जब तुम टार्च ले करके जाते हो, जलाते हो, तो वहाँ घड़ा रखा हुआ मिल गया। समझे कि नहीं? घड़ा वहाँ मिल गया। तो क्या टार्च ने घड़े को पैदा कर दिया? नहीं, टार्च ने घड़े को पैदा नहीं किया ना। घड़ा पहले से वहां रखा हुआ है, उसको ज्ञापित किया, प्रकाशित किया। समझ रहे हो नहीं? वो पहले से है, लेकिन टार्च के माध्यम से, टार्च के साधन से उस घड़े तक हम पहुंच गए, घड़े को पा गए। वही बात कह रहा, मतलब अपना ज्ञान जो करा रहा, टार्च अपना भी ज्ञान करा रही है, प्रकाश का भी और उसका घड़े का भी। जो अपना ज्ञान करा करके दूसरे का भी ज्ञान कराता है, वह किसमें? सिद्ध पदार्थ, साध्य में नहीं। सिद्ध पदार्थ कौन है? पहले से रखी हुई वह घड़ा, पहले से रखा हुआ वह घड़ा जो है, वो अपना टार्च भी अपना भी बोध कराई, मतलब प्रकाश भी अपना भी बोध कराया और टार्च का भी बोध कराया। तो कहाँ कराया? सिद्ध पदार्थ। जैसे दीप अन्यथा ऐसा नहीं मानोगे तो यथा दीपो अन्यथा भावे वो विशेषास्य कारका। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो व्यंजक माने ज्ञापक हेतु और कारक हेतु में क्या भेद होगा? दोनों में कोई भेद नहीं हो पाएगा। कारक हेतु क्या है? ज्ञापक हेतु समझी? ज्ञापक हेतु समझे कि नहीं? अरे कमरे में घड़ा रखा हुआ है, टार्च के माध्यम से उसको ज्ञापित किया ना, प्रकाशित किया, तो ज्ञापक हेतु है। सिद्ध वस्तु को जब किसी माध्यम से हम देखते हैं तो वो ज्ञापक हेतु। अब कारक हेतु क्या है? कारक हेतु, कारक हेतु उसे कहते हैं, समझ रहे हो नहीं? कहा कि कुंभकार है, कुंभकार है ना, कहा कि घड़े के प्रति कौन कौन कारण है? कुंभकार भी कारण है, मृत्तिका है, चक्र है, दंड है, चीवर है। चीवर माने जो जिसके माध्यम से वो घड़वा काटते हैं। तो कहा कि ये साध्य पदार्थ जो है, घट का जो कारक हेतु, घट के कारक हेतु, ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो बनेगा? कुम्हार नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा? कुम्हार चक्के पे रखते हैं, उसको चला करके डंडे से, इसके सब कारक हेतु।
मतलब इसके पैदा करने वाले हेतु, घड़े के उत्पन्न करने वाले, बनाने वाले। तो घड़े के प्रति जो कुंभकार इत्यादि हैं, कुंभकार, चक्र, चीवर, दंड, ये सब क्या है? कारक हेतु। दो प्रकार के हेतु हमने बताए, एक व्यापक हेतु, दूसरा कारक हेतु। तो अगर मृत्तिका नहीं रहेगी, कुंभकार नहीं रहेगा, चक्र नहीं रहेगा, दंड नहीं रहेगा, चीवर नहीं रहेगा, तो ये घड़े का निर्माण नहीं होगा। इसलिए घड़े के प्रति ये कारक है, समझे ना? और किसी वस्तु को रखे हुए चीज़ों को जब किसी साधन के माध्यम से हम देखते हैं तो व्यापक है। अभी मातंगी कहीं छिप जाए कमरे में कि नहीं पढ़ना है, हम कह दें कि जा करके उसको देखो, मातंगी यहीं कहीं छिपी होगी। आप लोग छिप करके देखें कि नहीं दिखाई दे रही है, तो हम कहेंगे बल्ब जला करके देखो। बल्ब जलाए तो वहाँ कूलर के पीछे छिपी हुई है। तो बल्ब ने क्या इसको पैदा कर दिया, उसको ज्ञापित किया, प्रकाशित किया। पहले से सिद्ध है ना, रखी हुई है वहाँ, तब न पकड़ी गई। तो कहने का मतलब ये क्या है? व्यापक है। और दंड के प्रति कुम्हार, चक्र, चीवर जो है क्या है? कारक। कारक और व्यापक हेतु समझ गए ना? ये बिना गुरु के नहीं समझ में आएगा। तो ये दो हेतु हैं, समझा कि नहीं? तो इसके अनुसार घट और प्रदीप के समान व्यंग जो रस है और व्यंजना का पार्थक्य भेद ही है, तो कैसे रस व्यंग होगा, ये प्रश्न है। ठीक है ना? इत्युक्त दिशा घट प्रदीपवत व्यंग व्यंजकयो हो पार्थक्यम एवं, पार्थक्यम माने अलग अलग हैं। तो कथम रसस्य व्यंग्यम इति चेत, रस को व्यंग कैसे कहा जा सकता है, यह प्रश्न है। समझ रहे हो कि नहीं? कहा सत्यम उत्तम, आपने ठीक कहा। हाँ, अच्छा, कहा कि देखिए कारक हेतु का जो व्यापार होता है कृति साध्य होता है। कृति माने क्रिया, जब करोगे तब ना मिट्टी को सानोगे, बनाओगे, घड़े के ऊपर रखोगे, ये क्रिया ही न है। कारक हेतु का जो व्यापार है वो क्या है? कृति। अब व्यापक हेतु का जो व्यापार होता है वो क्या है? ज्ञप्ति, ज्ञापित करना है। किसी साधन के माध्यम से उसको ज्ञापित कर रहे हो ना, दिखा रहे हो। इनमें स्वादन नामक कोई व्यापार जो, लेकिन रस का जो आस्वादन करते हो, इन दोनों व्यापारों से भिन्न वहाँ स्वादन नामक व्यापार जो होता है इन दोनों व्यापारों से भिन्न होता है। कारक और कारक माने कृति। कारक जो कारक हेतु है उसका जो व्यापार है कृति है, व्यापक का जो व्यापार है ज्ञप्ति है। इन दोनों व्यापारों से भिन्न जो है स्वादन, रस का जो आस्वादन जो व्यापार होता है इससे भिन्न ही होता है। ठीक है? इसलिए रस की प्रतीति होती है। इसी कारण से रसन, आस्वादन और चमत्कार ये लिखी। कहा कि विलक्षण एवायम, इन दोनों व्यापारों से रस का व्यापार, स्वादन जो व्यापार होता है वो विलक्षण होता है। वही घटाएं खुद बरसती हैं, वो बरसाई नहीं जाती, वो बताई नहीं जा सकती। जैसे गूंगे को कोई मीठा चीज़ अच्छी दे दीजिए तो उसके आस्वादन को तो अनुभव करेगा, लेकिन आपका तक वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। वैसे रसास्वादन का जो आनंद ले चुके हैं उस रसास्वादन को वो अनुभव कर सकते हैं, वो बाजार में गाना नहीं बता सकते, गाना नहीं गा सकते। वही कह रहा हूँ कि इसका रसास्वादन जो है वो विलक्षण है। ज्ञप्ति भेदेभ्य स्वादनाख्या कश्चित व्यापारः, विलक्षण एवं कृति ज्ञप्ति भेदेभ्य। कृति माने कारक हेतु का जो कृति व्यापार है, व्यापक हेतु का जो ज्ञप्ति भेद है, इन दोनों से भेद है। इसका स्वादनाख्या कश्चित व्यापार, रस का जो आस्वादन वाला जो व्यापार है वो इन दोनों कारकों से विलक्षण ये व्यापार है। इसीलिए
रस का आस्वादन, रस की प्रतीति कराता है। अतएव ही रसनास्वादन चमत्कारणादयो विलक्षणायोग उद्देशा इति अविधाद विलक्षण व्यापार मात्र प्रसाधन ग्रहिलई रस्माभि प्रसादीनां व्यंगत्वम् उक्तम। कहा कि इसी कारण से, क्या नाम से, रसना के द्वारा, रसना माने जीवा का जो आस्वादन का चमत्कार का जो कारण है वह विलक्षण है। इन दोनों व्यापारों से वह विलक्षण है। समझ रहे नहीं? वो बतलाई नहीं जा सकती, विलक्षण लोकोत्तर है। एवं व्यपदेशा, ऐसा जो व्यवहार है, क्या रसन, आस्वादन और क्या है चमत्करण इत्यादि से जो विभिन्न जो विलक्षण है वो अविधादि विलक्षण व्यापार मात्र का अविधा इन नामों से व्यवहार किया जाता है। कहा कि इस प्रकार से अविधा, लक्षणा और तात्पर्य, अविधादि से क्या मतलब है? अविधा, आदि से लक्षणा और तात्पर्य, इनके व्यापारों से भिन्न, ठीक है ना, इनके व्यापारों से भिन्न अविधाद विलक्षण व्यापार मात्र प्रसाधन ग्रहिलई। अविधा आदि माने अविधादया आदिपदेन लक्षणा तात्पर्य से ग्रहणम परिग्रह, ठीक है। इनसे जो भिन्न जो व्यापार है तन्मात्र प्रसाधन ग्रहिलई, तन्मात्र संसाधन प्रयत्न पर ही, मतलब इससे भिन्न जो व्यापार है इनसे वो व्यंजना व्यापार मात्र है। समझ रहे हो नहीं? अविधा, लक्षणा, तात्पर्य से जो भिन्न जो व्यापार है वो कौन सा व्यापार है? व्यंजना, व्यंजना व्यापार मात्र सिद्ध के लिए कहा कि प्रयत्न करने वाले प्रसादी नाम व्यंगत्व मुक्तम भवति। तो हम अलंकारिकों के लिए रस आदि की व्यंगता कही जाती है। समझ रहे नहीं? इसलिए रस व्यंग होता है, क्योंकि अविधा, लक्षणा, तात्पर्य से भिन्न जो व्यंजना व्यापार है इन सब व्यापारों से विलक्षण वो व्यापार होता है, इसलिए रस की व्यंगता में कोई आपत्ति नहीं, इसलिए रस व्यंग होता है। समझ रहे हो ना? कहा कि एक चीज ये बताइए, बस करें कि और पढ़ा दें? बोलो जी। आप देखिए, नंतरी करुणादि नाम रसा नाम दुखमयत्वम नयत्वाद रसत्वम तदुन्मुखत्वम न स्यादित्युच्यते। कहा कि रस में आनंद होता है, ऐसा आप कह रहे हैं। एक जने ले लिए तलवार, कहे हमी आवा हमी उदल, अपने मोहे जिकरई बढ़ाई इंद्र होई छोट हुई जाई। अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करना ये ठीक नहीं है। जब दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करते हो तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। हाँ, किसी को कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो कहा कि आप ही कह रहे हैं कि रस में आनंद होता है, रस में आनंद होता है। तो करुणादि नाम रसानाम दुखमयत्वाद रसत्वम, कहा कि रस में यदि आनंद ही मानेंगे तो करुण जो रस होता है, करुण में लोग रोते दुखी होते हैं, तो उन रसों में आनंद से भिन्न जो दुखमय होता है, दुखमय वातावरण होता है, उसमें फिर रसत्व नहीं होगा। उसमें कैसे रस आप मान सकते? करुण को यदि आनंदमय ही मानते हो, रस आनंदमय है, करुण भी रस है। करुण में जो दुख होता है, दुखमयत्व होता है, दुखमय पूरा वातावरण हो जाता है, तो उसमें आनंद कैसे होगा? तो उसमें आनंद नहीं होगा, ऐसा जो है ऐसा प्रश्न होता है, ऐसा प्रश्न होता है। तो कहा कि करुण आदि जो रस है जो आप कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि दुखमय होता है। हमने कल बताया था कि हजारों तरह के होते हैं आंसू, उसी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू,
अगर दिल में गम है तो रोते हैं आंसू, नहीं जान सकता इन्हें ये जमाना में किसी मेरे आंसुओं पे न जाना। तो करुण रस में तीसुक होता है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जब सीता के वियोग में हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता तिगनैनी, करुणादम राजायते यत् परम सुखम, सचेत सामन हुआ प्रमाणम तत्र केवलम। ये बात जो लिखी है, अपिग्रावारोदित्यपि दलति हृदयस्य वज्र कठिनम, ये जो बात कही गई है भवभूति लिखते हैं उत्तर रामचंद्र में कि रामचंद्र जी के ये विलाप पत्थरों को भी रुला देते, हाँ? पत्थर भी उनको देख करके रे पर्वतस्था गिरिगहन लता वायना बीजमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ कन्या शोक सुप्रेण दग्ध। राम पर्वतों से पूछते हैं, गिरिगहन लताओं से पूछते हैं कि तुम क्या नाम से पाप सीता दृष्टा, कहीं पर तुमने सीता जी को देखा है? पर्वत निर्जीव होते हैं, उनसे पूछने पर कहते हैं कि जब कोहड़ा गायब होता है तो गगरी में भी लोग पूछते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जान रहे हैं कि पर्वत क्या बताएंगे, गिरिगहन लताएं क्या बताएंगे, पशु पक्षी क्या बताएंगे, फिर भी उनसे पूछते हैं कि तुमने सीता जी को कहीं देखा है? तो ये जो करुण क्रंदन है, ये क्या नाम से, इसमें भी परम आनंद कहा, ये आप ही कहिए आप ही सुनिए, इसमें आनंद है। कहा कि सचेत सामन्वा प्रमाणम तत्र केवल, इसमें जो सहृदयों का ही केवल सहृदय जे खल सहृदया संति, जो सहृदय लोग हैं, काव्य तत्व वेत्ता राजे खल संति, काव्य तत्व के जो वेत्ता लोग हैं, सहृदय लोग हैं, उनका उसमें हृदय ही प्रमाण है। अग्नि उष्ण होती है, कोई कहे ठंडा होती तो मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि अनुभव इस बात का प्रमाण है हमारा। अनुमाने होता है पीछे, भाव माने होता है ज्ञान, जो पीछे ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? अनुभव। तो अग्नि को कई बार हम लोगों ने स्पर्श करके जाना है कि गर्म होता है, ये मेरा अनुभव। तो आपके कहने से हम ठंडा नहीं मानते, इसलिए सहृदयों का अनुभव ही इस बात में प्रमाण है कि करुण रस में भी परम सुख होता है। क्या होता है? इसीलिए कहा गया, महबूब ने कहा एको रसा करुण ये वो निमित्त भेदा, एक ही करुण रस जो है निमित्त भेद से भिन्न भिन्न हुआ करता है। मुख्य रस क्या है? करुण रस। करुण रस में परम आनंद की प्राप्ति होती है, समझ रहे हो ना? परम आनंद की जो प्राप्ति होती है वो करुण रस का ही विषय होता है। इसीलिए अगर परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती, लोग उस तरफ उन्मुख नहीं होते। लोगों की प्रवृत्ति ही इस बात का प्रमाण है कि करुण रस में भी क्या नाम से अलौकिक परम आनंद की प्राप्ति होती है। कहते नहीं ना कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न भिन्न, हाँ बंदव सीता राम पद, है ना? तो कहने में जल और बीची तरंग, ये कहने में भिन्न भिन्न है, लेकिन वास्तविकता में सब एक ही है। जल ही तरंग है, तरंग ही जल है। उसी तरह से सीता और राम है, राम और सीता है, उनमें भिन्नता नहीं है। इसीलिए क्या नाम से कर्म रस में परम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है। प्राप्ति वही बोले करुणादौ रसे जायते यत् परम सुखम, सते सामन्वा प्रमाणम तत्र केवलम। आदि शब्दात विभत्स भयानकादय, आदि शब्द से विभत्स भयानक आदि रस लिए भी जाते हैं, तो भी सहृदय नहीं है जो उनका मुख मुद्रण करने के लिए अब दूसरा पक्ष क्या नाम से, हाँ तथापि असहृदया नाम मुख मुद्रणाय पक्षांतरम उच्यते। इसीलिए क्या नाम से जो सहृदय असहृदय लोग हैं, उनके मुख मुद्रण के लिए, उनके पक्ष को उपस्थापित करने के लिए मैं उनके पक्ष की तरफ से ये बात उपस्थापित कर रहा हूँ। कहा कि किंच तेषु यदा दुखम न को विषाद तदुन्मुख, कहा यदि रसों में दुख ही होता तो उसका आस्वादन करने के लिए
कोई व्यक्ति भी उसमें तत्पर नहीं होता, कोई दुख के लिए किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। जब किसी की प्रवृत्ति तभी होती जब उसमें कुछ आनंद होता है। तो कोई भी सहृदय अपने दुख के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, समझ रहे हो ना। परंतु कर्ण आदि रसों में सभी भी आग्रह पूर्वक हमने प्रवृत्ति देखने में देखा भी है और उसमें सुख भी होता है, ऐसा सहृदयों का ही प्रमाण है। दूसरे हाँ समझ रहे हो कि नहीं। तो कहा कि नहीं कश्चित सचेतना आत्मनु दुखाय प्रवर्तते, कहने मतलब कोई जो सहृदय व्यक्ति होता है दुख के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। करुणादिश्च सकलस्यापि साविनिवेश प्रवृत्ति दर्शना सुखमय त्वमेव। इसीलिए करुण आदि सभी रसों में आग्रह पूर्वक प्रवृत्ति देखने में वह सुखमय ही है, ऐसा क्या नाम से सभी आचार्यों ने माना है। अब बंद करो।